हेलो गाइस, होप्स आप लोग अच्छे होंगे। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सुंदर कांड। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खायसी फल अरु विटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। इसका अर्थ ये है कि और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका का उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उजाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनी रावण पठै भट नाना, तिनहि देखी गजेउ हनुमाना। सब रजनी चर कपि संघाए रे, गए पुकारत कछु अधमारे। इसका अर्थ ये है कि यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। पुनि पठेउ तेई अच्छ कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। आवत देखी विपट गही तरजा, ताही निपाती महाधुनि गर्जा। इसका अर्थ ये है कि फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं का साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाधवनी बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारेसी कछु मर्देसी, कुछ मिलेसी धरी धुरी। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मृकट बल भूरी। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की, हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनी सुत बध लंकेश रिशाना, पठेसी मेघनाथ बलवाना। मारी जनी सुत बाधेसु ताही, देखई कपि कहाँ कर आही। इसका अर्थ ये है कि पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठ पुत्र यानी बलवान मेघनाथ को भेजा। उसने कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकाई गर्जा अरुधावा। इसका अर्थ ये है कि इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मार जाना सुनकर उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी को देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरत किन्हीं लंकेश कुमारा। रहे महाभट्टा के संगा, गही गही कपि मर्दई निज अंगा। उन्होंने इसका अर्थ ये है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपाती ताही सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। इसका अर्थ ये है कि उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हो। हनुमान जी उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी किन्हिसी बहु माया, जीती न जाई प्रभजन जाया। इसका अर्थ ये है कि फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीत नहीं जाते। ब्रह्मा अस्त्र ते ही साधा, कपि मन किन्हीं विचारा। जो न ब्रह्मास्त्र मानव महिमा मिटई अपार। इसका अर्थ ये है कि अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का साधन प्रयोग किया। तब हनुमान जी मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मा बाण कपि कहु ते ही मारा, परहितिहु बार कटकु संघारा। ते ही देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधेसी ले गयु। इसका अर्थ ये है कि उसने हनुमान जी को ब्रह्मा बाण मारा, जिसके लगते ही वृक्ष से नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वो उसको नागपाश से बांधकर ले गया।
जासु नाप जपी सुनहु भवानी, भव बंधन काटही नर गयानी। तासु दूत की बन तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपही बधावा। इसका अर्थ ये है, शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिसका नाम जपकर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को अपने को बांध लिया। कपि बंधन सुनी निश्चर धाये, कौतुकु लागी सभा भय सब आए। 10 मुख सभी सभा दिखी कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। का अर्थ ये है कि बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ नहीं कही नहीं जाती। कर जोरे सुर दिस्पे विनेता, भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन मनु गरुड़ असंका। इसका अर्थ ये है कि देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता साथ भयभीत हुए सब रावण की भौ ताक रहे हैं, उसका रूप देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े थे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। कपही बिलोकी दशानन बिहसा कही दुर्बाद, सुत बंद सुरती किन्ही पुनि उपजा हृदय विषाद। इसका अर्थ ये है कि हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा, फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है, इसके आगे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में पढ़ूंगी। यहाँ तक मुझे पढ़ने में कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा कर दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी। प्लीज़ जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैं कल आऊँगी। थैंक यू।